गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून धनंजय। धनंजय, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? आपको मेरी वॉइस आ रही है? धनंजय, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस नो बताइए। गुड आफ्टरनून। ठीक है, आपको मेरी वॉइस आ रही है। ठीक है। धनंजय, आपका इंटरव्यू शेड्यूल है क्या कल के लिए? कल आपका इंटरव्यू शेड्यूल है क्या कल के लिए? नो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी एक बार रिवाइज करिए जो कल का हुआ था, फिर जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पुट अप करिए। क्या चीज क्लियर अप नहीं है कल की क्लास का? जो हमने कल डिस्कस किया था, कल आप मेरे ख्याल से लास्ट में आए थे ना, राइट? जो भी क्वारी है पहले आप क्वारी बताओ, हम पहले उस पर वर्क करेंगे, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, चलिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जितना आपने किया है उसमें कोई डाउट तो मुझे पूछिए। अखिल, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ठीक है, गुड। अखिल सर, पहले एक काम करो, पहले ग्रुप में डालो कि क्लासेस विल लाइव, एवरीवन नीड टू ज्वाइन द क्लास। डालो क्लास पे फटाफट कि सबको ज्वाइन करना है। मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है। गर्वेश, कैसे हो? गेस्ट से तो आप ही इंटर होते हो, है ना? राइट, गर्वेश ही हैं। कैसे हो गर्वेश? हाँ गर्वेश, गुड आफ्टरनून। एक बार ग्रुप में मैसेज डालो कि एवरीवन ज्वाइन द सेशन। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑन पेज एसईओ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, आप में से किसी का इंटरव्यू तो कल नहीं है ना? एक बार यस बताना, कल इंटरव्यू तो नहीं है ना किसी का? ओके, अखिल का भी नहीं है, धनंजय का भी नहीं है, गर्वेश आपका तो नहीं है ना अभी? एक बार बताना। हाँ, इंटरव्यू देखो, अभी क्या था, कुछ लोग जॉब के लिए इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनको हम जॉब के लिए भी प्लेसमेंट के लिए है। तो जो लोग जॉब के लिए होते हैं उनको हम जॉब प्लेसमेंट वाला पार्ट है ना, आपको पता होगा, कोर्स कंप्लीट होता है तो जॉब प्लेसमेंट आपको मिलती है। उस केस में है इंटर्नशिप या जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपकी आगे होगी। ठीक है, अभी अभी बस मैं 5 मिनट और रुक रहा हूं। आपके कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए कल की क्लास का, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वारीज है जो कल तक हमने डिस्कस किया किया? कोई इशू है? कुछ पूछना है? मल्टी क्रिएशन ऑफिशियल। हाँ, आपका नेम क्या है? आप अपने नेम से ज्वाइन नहीं हुए हो, ऐसे तो आपकी अटेंडेंस मार्क भी नहीं होगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहले आप अपना नेम बताओ मुझे, आपका नेम क्या है? मल्टी क्रिएशन ऑफिशियल। अच्छा, प्रीति। ठीक है। ठीक है गर्वेश। प्रीति, आपका इंटरव्यू तो कल नहीं है?
कल आपका इंटरव्यू तो नहीं है? एक बार मुझे यस नो में आंसर करिए। नो। तो आप इतने दिन से क्लासेस क्यों नहीं ले रहे थे? इसका रीजन दो आप। रीजन, एक अच्छा सा बहाना बताना है क्यों क्लास नहीं ले रहे थे। मैं जो पढ़ाता हूं समझाता हूं समझ में नहीं आता, या तो ये है कि मजा नहीं आ रहा है सर डिजिटल मार्केटिंग में, सब ऊपर से जा रहा है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? बताओ गर्वेश, अखिल, धनंजय। ओ, ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख के सैलरी इंक्रीज करनी है ना? बिल्कुल सैलरी इंक्रीज होगी, बट टाइम तो देना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा प्रीति। अगर आप ये मैनेज करोगे तो जो आपका रिक्वायरमेंट जिस चीज का आपने ज्वाइन किया वो आपका फुलफिल होगा। ठीक है, वेरी नाइस। देखिए आप लोगों को मैं एक बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है गर्वेश का, बहुत अच्छा है कि सर कितना टाइम लगेगा एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए और जॉब लेने के लिए। देखो एक चीज आप समझो पहले, क्या ठीक है धनंजय, आप अपनी वेबसाइट का पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगॉट पासवर्ड कर दो, आपके मेल में आ जाएगा। ठीक है, अपने मेल पे आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है गर्वेश का कि सर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और हम कैसे अपने आप को मान लेंगे कि सर मैं जॉब के लिए अभी बिल्कुल परफेक्ट हूं। तो एक चीज याद रखो, आप लोगों ने कभी वेबसाइट बनाई है, करेक्ट? देखो डिजिटल मार्केटिंग में ना सिंपल मोटिव है, अब जब भी कोई कंपनी आपको हायर करेगी ना, वो हमेशा दो चीजें देखेगी। क्या? आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं, या फिर आपने किसी वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटीज की जिसका इंपैक्ट आया। जैसे आपने सर मैंने अपनी वेबसाइट को, जैसे आपने बोला, जैसे होता ना, जैसे आप किसी कंपनी में जाओगे, बोलोगे सर मैंने एक वेबसाइट बनाई कोर्स ड्यूरेशन में, और मैंने इस वेबसाइट को एसईओ के थ्रू गूगल के सेकंड पेज पे रैंक करवा दी है। रैंक करिए सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे मैंने रैंक करवा दी है। तो ये आपकी अचीवमेंट है, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हायर किया जाएगा। सेम आपने लगा कि सर मैंने अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक में जो मेरा पेज है, इस पे में लगभग मेरे पास 5K फॉलोवर हैं, तो भी ये इंप्रेसिव है। आपने बोला सर इंस्टाग्राम में भी 5K से ज्यादा फॉलोवर है, तो भी ये आपकी अचीवमेंट है। आपने बोला सर यूट्यूब में जिस चैनल के मैंने काम किया उस पे मैंने लगभग 5,000 सब्सक्राइबर इंक्रीज करवा दिए, और हर वीडियोस में लगभग कितने 100+ व्यू मैं दे रहा हूं। तो ये सब आपकी अचीवमेंट है, और इसी के बिहाफ पे जिस दिन आप ये काम कर लोगे, जिस दिन ये काम करोगे, समझना आप बिल्कुल फिट हो किसी भी जॉब के लिए। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू को आपको सिर्फ कम्युनिकेशन वाइज क्लियर करना है। ये आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंटरव्यू होते हैं दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं। देखो सर्टिफिकेशन तो देखो है, सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, पर सर्टिफिकेशन कब आ जाएगा, पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले एक छोटा सा एचआर इंटरव्यू होता है, आपको पता होगा एचआर, जिसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज योर नेम, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, है ना, ये क्वेश्चन होते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, ये पूछ जाएंगे 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो आपका मेन होता है टेक्निकल। फर्स्ट में सिर्फ आपकी वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती, बस वो देखेंगे। आपकी क्या देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल। आप हमेशा याद रखना, जब भी इंटरव्यू होगा दो फेसेस लेके चलना। सबसे पहला इंटरेक्शन आपका एचआर के साथ होगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले जो इंटरव्यू होता है वो हमारा होता है एचआर राउंड। जो कंपनी का एचआर है, जो आपको हायर करने वाला है,
तो आपसे डिस्कशन करेगा। आप में से कितने लोग हैं? गुड आफ्टरनून नवनीत। अच्छा, आप में से जितने लोग यहां पर आ गए बताओ कि किसी का इंटरव्यू है क्या कल? किसी का इंटरव्यू है कल? नवनीत का शायद इंटरव्यू है। राइट, मैसेज चलिए एक बार फटाफट मुझे बताइए किसका किसका है इंटरव्यू, किसका है? ज्योतिका आप इतना लेट क्यों आई हैं? बहाना आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नवनीत का है, ओके। बस ज्योतिका, आपकी मेरे पास आ रहा मैसेज नहीं आ रहा है। क्लास में हो आप कि नहीं हो? ठीक है, अच्छा है, ओके, वेरी नाइस। रंजय बोल रहे हैं आई एम फाइंडिंग जॉब। ठीक है, वेरी नाइस, कोई इशू नहीं। अब जरा एक चीज समझिए, जब भी इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यू के दो फेज हैं। सबसे फर्स्ट फेज क्या है? एचआर इंटरव्यू। आपका पहले एचआर होगा, एचआर में गिन के 4-5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपको ध्यान रखना है जब भी आप इंटरव्यू पे जा रहे हो नवीन, सबसे पहले एक चीज आप अपने पास मंगवा लेना। क्या मंगवाना? सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग पता है जिसको बोलते हैं जेडी, जीडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि एक्चुअल में इनको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, वो क्या चाहते हैं। आप लोगों ने सुना है क्या? नवनीत बताओ, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आपको पता है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आपको पता है? किसको पता है इनमें से जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? बताओ रिचा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? सीवी नहीं है, सीवी नहीं होती है, सीवी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वेरी नाइस, प्रीति ने करेक्ट दिया है। ज्योतिका आपका आंसर समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा है? उदय का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल, वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस ज्योतिका, बिल्कुल करेक्ट है। नेचर, टाइप ऑफ जॉब, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पोस्ट है, बिल्कुल करेक्ट। आप जब भी जीडी मंगवाओगे, जब भी जॉब पे जा रहे हो, पहले सबसे पहले यही बोलना कि सर प्लीज सेंड मी द जॉब डिस्क्रिप्शन। आप मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करो कि जॉब में एक्चुअल करना क्या है। तो उसमें आपको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर लिख के देंगे। मुझे ये डिजायर कैंडिडेट चाहिए, सर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं मंगवाई है, पहले आप जीडी मंगवा लेना कि एक्चुअली पता चले उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? उनसे मुझे जेडी मंगवाना है, जॉब डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। वेरी नाइस। सेकंड, आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हो, आपको उसका नाम पता है क्या नवनीत? नेम पता है किस कंपनी के लिए जा रहे हो आप? उसकी वेबसाइट पता है? उनका ऑफिस एड्रेस पता है? ऑफिस कहां पर है? कितने एम्प्लॉई हैं? नहीं पता है। तो आप पहले इस पे काम करना, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेना है। किसके बारे में? कंपनी के बारे में, कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, उनका एम क्या है, गोल क्या है, मिशन क्या है, किस काम से वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपको उस पर काम करना है पहले, तो किस काम के लिए कर रही हैं, पहले आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, जैसे गर्वेश ने बोला सर व्हाट इज डिजिटल मार्केटर, व्हाट इज आर द बेसिक सर्टिफिकेट। मैं आपको बता रहा हूं, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जब भी आप जाओगे ना, तो एचआर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लगभग जो बेसिक पूछे जाते हैं, जो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा क्या, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप में से किसी को आंसर पता है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रॉपर आंसर कैसे करना है, कितने मिनट बोलना है, क्या बोलना है? कौन आंसर करेगा? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ।
अपने बारे में बताना है। तो क्या बताना है, क्या बताना है? मुझे ये चीज 2-3 लोगों से जाननी है। एक ज्योतिका से जाननी है, एक नवनीत से जाननी है, एक ऋचा से जाननी है और एक उदय से जाननी है। दरवेश आप भी दोगे आंसर तो चलेगा। उदय ने आंसर दिया कि सर अप्रोक्स 2 to 3 मिनट एंड से ओनली आवर सेल्फ। ओके, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ आवर क्वालिफिकेशन गर्वेश बोल रहे हैं, ठीक है। ज्योतिका आप बताओ जरा, नवनीत जरा आप बताओ। देखो ज्योतिका सेकंड होता है, सेकंड वाला पार्ट जो आप बोले वो टेक्निकल राउंड है, डोंट वरी, वाला उसको बताता हूं, टेक्निकल होता है। पहले तो एक हमारा एचआर होता है, दूसरा टेक्निकल होता है, टेक्निकल। ओके तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, जब भी आपसे हो जाए ना आप माइंड में रखो कि मुझे 2 से 3 मिनट तक बोलना है। सबसे सिंपल वे क्या है, पहले आपको अपना नेम बताना है। आपका नेम क्या है? नेम बताने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नेम बताना है। नेम, आपका नेम कंप्लीट फुल नेम बताना। जैसे सर आई एम प्रदीप कुमार मिश्रा, ये बताओ कि मेरा पूरा नाम क्या है, कोई इशू नहीं है। नाम, देन आपका क्वालिफिकेशन, कहां से आप 12th बताओ, ग्रेजुएशन बताओ, ठीक है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट आप उसे बताओ, कहां से किया हुआ है, आप कहां से बिलोंग कर, थोड़ा सा बताओ। फिर उनको जो मेन जानना है, देखो वो आपके ज्यादा बेसिक वाले पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कैसे, उन पर ही जानना है उनको, ज्यादा उनको फैमिली से ज्यादा जाना है। उनको मेन जानना है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। तो फिर आपको उनको स्किल्स के बारे में बताना है। बिल्कुल सारिका मैंने बताया था, वेरी नाइस। तो आपके पास जो प्रॉपर स्किल्स हैं उनको बताना है कि सर आई हैड डन अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम सफलता क्लासेस, आई हैड डन मोर देन 5+ प्रोजेक्ट्स। आपको बताने हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट भी किए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको प्रॉपर बताना कि आपको एसईओ आता है, एसईएम आता है, कंटेंट राइटिंग आता है, ग्राफिक आता है, यूट्यूब आता है, क्योंकि ये सब उनको चाहिए, क्योंकि जो आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया गया है। प्रोजेक्ट्स का मीनिंग है जिस वेबसाइट में आपने काम किया है। अभी आपने जो वेबसाइट बनाई है ये भी तो एक प्रोजेक्ट है ना, करेक्ट, उसका भी बताना है आपको। नवनीत क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया आपको? यस, वेरी नाइस। अब देखो ये तो थोड़ा सा हो गया एचआर, जो 4-5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि वेयर डिड यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर, अपने आप को कहां देख रहे हो 5 साल के बाद, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर वीकनेस, आप लोग ये तो आराम से कर ही लोगे, ठीक है। आप जब भी ये क्वेश्चन पूछे व्हाट्स योर वीकनेस, कभी भी निगेटिव में बताना, कुछ भी निगेटिव, ठीक है। और अपने बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव मत बोलना, हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। वीकनेस के नाम में कुछ भी बोल देना, छोटा सा पार्ट कि सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस, ऐसा बोल दो, या फिर बोल दो सर आई एम इमोशनल, ये बोल दो बस। कुछ भी ऐसी चीजें बोल दो, बहुत ज्यादा आपको उसमें डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव को निगेटिव वाले पार्ट में लेके आना कि हाँ जो मेरा पॉजिटिव उसको निगेटिव में बोलना है। तो ये वाला पार्ट आप लोग कर लोगे। दूसरा जो हमारा होता है टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट है? टेक्निकल का जो मेन कॉन्सेप्ट समझना, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे में ज्योतिका बोल रही फूडी, ठीक है, ये भी चल सकता है, आप ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नवदीप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर ड्रेस कोड क्या होगा जब भी आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए। दो चीजें माइंड में रखना, या तो आपको ना बहुत डिसेंट लुक लेके जाना है, बहुत फ्रेंकी लुक मत लेके जाना। अगर पॉसिबल है तो आप फॉर्मल्स में जाना, अगर पॉसिबल है तो फॉर्मल क्लॉथ में जाना, पॉसिबल है तो, ठीक है। डोंट वरी, थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा चीज बता रहा हूं इंटरव्यू के बारे में, आप लोग थोड़ा सा ज्ञान ले लो, एक्स्ट्रा है, काम आएगा आपके। तो आप कोशिश करना फॉर्मल पे जाओ, अगर फॉर्मल नहीं है तो डिसेंट लुक में जाना, बहुत फ्रैंक वाला पार्ट मत जाना। अगर हो सके थोड़ा सा क्लीन सी वगैरह करके जाना, अगर बियर्ड है तो ठीक है ना, प्रॉपर हेयर कट वगैरह सब कुछ लेके जाना।
हाँ, अगर वीडियो कॉल में है तो आप एक बार देख लेना, जिस जगह से आप इंटरव्यू दे रहे हो वो प्रॉपर साइलेंट होना चाहिए। कोई आ रहा है कोई जा रहा है ये मत करना। प्रॉपर एक जो जैसे देखो, अगर मैं पीछे का बैकग्राउंड हूं, फिर पीछे एकदम व्हाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए, कोई भी एक पार्ट है हो जाए, ठीक है, साइलेंट हो। आप जो भी एक बार फॉर्मल अगर शर्ट पहनते हो बहुत अच्छा है। आपको अपना, अगर वो बोले या ना बोले, आपको वीडियो कॉल में जरूर कैमरा ऑन कर देना। अगर वो बोलते हैं तो भी ठीक है, नहीं बोलते उससे पहले अपना वीडियो कैमरा ऑन कर देना। ठीक है, ये चीजें करनी है। ग्रेट आपको करना है, सबसे पहले आप ही जाके बोल देना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। ठीक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया जो हमारा टेक्निकल वाला पार्ट, जो हम टेक्निकल करते हैं। टेक्निकल में याद रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक था क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो हमारा सबसे फर्स्ट था। सबसे पहले ये कुछ रहेगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाई वी नीड डिजिटल मार्केटिंग। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों रिक्वायरमेंट डिजिटल मार्केटिंग, आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसमें, एसईओ पे। और एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट, व्हाट इज डायनामिक वेबसाइट। आप में से कोई आंसर कर पाएगा क्या है, क्या है स्टैटिक वेबसाइट, क्या है डायनामिक वेबसाइट, फिर बता पाएगा। गर्वेश ठीक है, पर इतना परफेक्ट नहीं है। कौन आंसर करेगा, व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट, व्हाट इज डायनामिक वेबसाइट। हाँ, ज्योतिका ने आंसर करेक्ट किया कि सर स्टैटिक में हम चेंजेस नहीं होते हैं, नीड कोडिंग। हाँ देखिए, स्टैटिक में ना देखो बहुत सी बात होगा कि सर हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस अपडेट नहीं कर सकते स्टैटिक में, बिकॉज वी नीड अ कोडिंग पार्ट। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डायनामिक में हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर सकते हैं, हम बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रियल टाइम में हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये समझना। इसके अलावा जो हमारा एसईओ है, एसईओ में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यही है, हमारा टॉपिक था व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। अंशु आंसर करो, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ क्या है। अच्छा, आप लोग एक न्यूज देता हूं, अंशु, अंशु शर्मा, एक बार आप मुझे कंफर्मेशन करो, क्या आप ही हो जिसकी जॉब अमेजॉन पे लगी है। एक बार मुझे कंफर्मेशन करो आप, क्या आप वही अंशु हो कि कोई दूसरी है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया है आपका। देखिए अभी हमारी क्लास में अंशु शर्मा है, इनकी जॉब लगी है, कहां पे लगी है, अमेजॉन पे लगी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब प्राइड वाला पार्ट है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा प्राइड है, आपके लिए भी तो है ही है। आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो, इससे अच्छा पार्ट तो कुछ है ही नहीं है। जो खुशी दे रहे हो ना अपने माँ बाप को, सबसे बड़ी खुशी है ये। ठीक है, तो मेरा मोटिव भी यहाँ पे सबके साथ यही है, सबके साथ यही है। और एट द एंड सबका मोटिव यही है क्या, कि अपने माँ बाप को खुश करना। कोई ऐसा जिसका कुछ और मोटिव है, जॉब लगेगी, पैसे कमाओगे, 1 करोड़ रुपए कमाओगे, तो कहीं ना कहीं मोटिव वही आएगा। ठीक है, तो सबको ही अपने माइंड में लेके चलना है, सबको अपने माइंड में लेके चलना है कि यही काम हमें करना है। और जो ये आपको टाइम, जो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। सबसे बेस्ट पार्ट, जितने भी लोग यहाँ पे है ना, आप एक टाइम बाद बेशक आप मुझे मत याद करना, पर जरूर आप याद करोगे सफलता क्लास को, कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे ना एक बेस्ट गाइडेंस दे दी है, प्लेटफॉर्म दे दिया है, सक्सेस का एक रास्ता बता दिया है। ठीक है, तो नवनीत ऐसा नहीं कि बस एक ही इंटरव्यू है, हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू आगे होंगे, पर यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि हमें यही काम करना है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
क्वेश्चन टोटली डिपेंड करेंगे आपके जेडी के ऊपर। जो आपने जेडी लिया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन, उसी के रिलेटेड अगर आपके जेडी में एसईओ है तो क्वेश्चन यहां से आएंगे। अगर इसमें क्या है, गूगल एड है, तो गूगल एड के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेम किसी ने बोला कि सर इसमें सोशल है, तो सोशल से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो आप लोग सर ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एक तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आफ्टर द क्लास, जिसको भी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लगभग मेरे पास 200 क्वेश्चन है पूरे डिजिटल मार्केटिंग में, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, सब उसके अंदर आएंगे। मेरे लगभग 7 साल के कैरियर का वो रिकॉर्ड है, मैंने सब कुछ यही किया है। और लगभग आपको बताता हूं, मैं लगभग अभी मोर देन 150 प्लस इंटरव्यू दे चुका हूं, 150 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूं, है ना, 150 से ज्यादा। और वो सारे क्वेश्चन मैं नोट डाउन करता, सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस बात है, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। उससे बाद कुछ पूछेगा, आप मेरे बताना, उससे बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो वो मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगा, जिसमें पूरे डिस्क्राइब, जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल एड, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। एक तो आपको वो रेडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछे ना इंटरव्यू में, तो बहुत लंबी स्टोरी मत बताना, शॉर्ट एंड स्वीट, कम शब्दों में मैक्सिमम चीज एक्सप्लेन करना। ठीक है, जिसमें मेनी क्लियर हो जाए। हाँ, टेलीग्राम पे ही करूंगा, पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। जो मैसेज करेगा मैं उसको पर्सनली शेयर करूंगा, ग्रुप पे नहीं करूंगा। जिसने मैसेज किया टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उसको पर्सनली शेयर करूंगा, पर शेयर होगा कहां पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ही। ठीक है, और आज के आज ही मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी आपको याद रखिए होगी, थोड़ा सा समझना आप लोग, किसके बारे में समझना, थोड़ा सा आप लोग समझना एसईओ के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं पूछ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसईओ, कितने टाइप के एसईओ होते हैं, कितने टाइप के एसईओ होते हैं, टाइप ऑफ एसईओ। अंशु 4, वेरी नाइस। गर्वेश 6, ज्योतिका बताओ, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है। धनंजय 4, 4, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, टेक्निक जो आप लोग 4 बोल रहे हो ना, वो टेक्निक, हालांकि गूगल में आप गूगल में जाके सर्च करोगे क्या, टाइप ऑफ एसईओ, आपको देखो, आपको मैं दिखाता भी हूँ, है ना। आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इसी में। देखो, मैं गूगल पे आया, गूगल पे आने के बाद मैं सर्च करता हूं क्या, मैं सर्च करता हूं टाइप ऑफ एसईओ। ठीक है, अब देखो मैंने सर्च किया ना, आप देखोगे सर यहाँ तो देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑन पेज भी लिखा है, ऑफ पेज भी लिखा है। अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो नीचे बोलोगे सर देखो, यहाँ देखो चार्ट दिखा रहा है, चार्ट देखो, ये निगेटिव, ऑन पेज, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, सब पता नहीं क्या मिक्सअप कर दिया। देखो सब जगह मिक्सअप कर दिया, देखो आपको मिक्सअप दिखेगा। ठीक है, देखो 2 टाइप ऑफ एसईओ दिखा रही है, देखो टेक्निकल ऑन पेज, ऑफ पेज। देखो यहाँ पे और चीज दिखा दिया, ऑन पेज, ऑफ पेज। तो ये सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे कोई पूछता है टाइप ऑफ एसईओ, तो आप ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ नाम लेना। कोई आपसे टेक्निक पूछ ले तो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, ग्रे हेड, निगेटिव, ये एसईओ बोलना। अगर आप ये सारे बोल दोगे तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि गूगल में इतना सारा मैथ हो गया है, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्या है। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी चीज समझानी है। और हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ऑन पेज एसईओ। वेबसाइट में जब भी आप एसईओ स्टार्ट करते हो, सबसे पहले हम ऑन पेज करते हैं, ऑन पेज। तो ऑन पेज में ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज सर्च इंजन सबमिशन, व्हाट इज मेटा टैग, ठीक है, व्हाट इज टाइटल टैग, ऑलरेडी चीजें बताई थी मैंने, ये सब बताई थी।
और ये सब कुछ आपसे पूछ ही जाएंगी, सब कुछ, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको सबसे पहले मैं एक पहले पार्ट बताता हूं। सबसे पहले देखो ऑन पेज एसईओ क्या होता है। जो हम वेबसाइट के अंदर काम करते हैं, वेबसाइट के रूल्स को फॉलो करते हैं, गूगल के रूल फॉलो करते हैं वेबसाइट के अंदर। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन गाइडलाइन, इसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। तब हम अपनी वेबसाइट को एसईओ के अकॉर्डिंग, गूगल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑन पेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर समझने पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये पार्ट मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों को याद होगा हम लोग अपनी वेबसाइट में क्या कर रहे थे। वेबसाइट के अंदर हमने, याद है, कोई याद है कल की क्लास का, हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने क्या किया था बताओ जरा, हमने सबसे पहले क्या किया था? अगर हमने सबसे पहले, जब हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले अगर हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने क्या किया था? बिल्कुल करेक्ट है, हमने अपनी वेबसाइट में इस प्लगइन को इंस्टॉल किया था। किसको? ये योस्ट प्लगइन है। ये योस्ट आपका प्रॉपर पूरा ऑन पेज करके देगा, ठीक है, पूरा ऑन पेज कर देगा। अब एक और क्वेश्चन की सर, अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं होगी तो हमें HTML कोडिंग देनी पड़ेगी। मैं दोनों ही चीजें बताने वाला हूं, दोनों ही चीजें। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आएगा ना, याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पे। तो सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया। किसी को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? वेरी इजी सर, आप बोला था कि सर आप अपनी वेबसाइट ओपन करो, डैशबोर्ड में जाना है, प्लगइन पे जाना है, प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, सर्च करना है योस्ट, इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, बस इतना सा पार्ट करना है, कंप्लीट है, डन है। बोलोगे सर बिल्कुल डन है, ठीक है। रिपीट करना, देखो रिपीट सबसे इजी है। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में ना इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे प्लगइन। प्लगइन से ऐड न्यू में जाना है, ऐड न्यू से आपको क्या करना है? इंस्टॉल, देन एक्टिवेट, योस्ट सर्च करके। एक बार करके देख लो, होगा किसी का नहीं हुआ होगा। जो लोग कल की क्लास में थे उन सबका हो गया होगा, जो नहीं थे उनका नहीं हुआ होगा, करेक्ट यही हुआ होगा। हाँ, जैसे ही अगर आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको पोस्ट ऑल पुश, देखो ये हमारा जो योस्ट एसईओ है ये पेजेस और पोस्ट में काम करेगा। मतलब जहां जहां आपने कंटेंट डाला है हमें उस जगह को पूरा योस्ट के थ्रू ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ज्योतिका समझिएगा, जहां जहां आपने कंटेंट ऐड किया है वहां वहां योस्ट काम करेगा। मतलब हम योस्ट की हेल्प से पूरा रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहां पर आया? सबसे पहले मैं पोस्ट पे आया, ऑल पोस्ट पे आया। आपको कुछ ऐसी सारी पोस्टें दिखेंगी जो आपने बनाई है, आपको दिखेगी वन बाय वन, ठीक है। आपको डेट दिखेगा, कैटेगरी दिखेगा आपने किस कैटेगरी में डाला है। आपको कॉर्नर में एक ऐसा पार्ट दिखेगा, ये। अब आपको यहाँ पे हर जगह रेड रेड दिख रहा होगा, रेड 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 रेड, हर जगह रेड रेड। आप एक बार देख लो, देख के तो कि सच सच में ये रेड रेड आ रहा है। यहाँ पे आपने जितनी पोस्ट बनाई होंगी ना सब पे रेड आ रहा होगा। रेड का मीनिंग है कि आपने पोस्ट तो बना दी है पर गूगल के रूल को फॉलो नहीं किया है, इसलिए पोस्ट रेड रेड दिखा रहा है। अगर ग्रीन दिखा देगा आपने रूल फॉलो किया है। जरा एक बार देखो, ज्योतिका, अखिल, धनंजय, आपकी साइड ओपन नहीं हो रही है। नवनीत, आप लोग एक बार देख लो। दरवेश, क्या सच में अभी रेड रेड है कि मैंने जो बोला ऐसे ही बोल दिया? एक बार जरा आप लोग देखो, बताओ मुझे। यस, करेक्ट। तो हमारा मोटिव क्या है? आप एक बार ऑल पोस्ट में क्लिक करना, ज्योतिका एक बार आप ऑल पोस्ट में क्लिक करो, सबको देखो, सब पे दिखाई देगा, सब पे। कम से कम आपके पास 4-5 तो पोस्ट होंगी ना, सब पे दिखेगा।
है ना, कल की पोस्ट नहीं, आप एक बार ऑल पोस्ट में करके लगाओ, ऑल पोस्ट में सब पे दिखेगा। ठीक है, डन है क्या, आपने देख लिया ज्योतिका? यस नो बताओ। ओके, बाकी सब रेड हैं, अभी हम ग्रीन करते, डोंट वरी, अभी हम सबको ग्रीन करते, डोंट वरी। हमारा मोटिव ही, हम ये सारी चीज सीखने वाले हैं ना। देखो अभी सीखने का मोटिव ही, हमारा मोटिव जितने भी रेड हैं सबको ग्रीन करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये वाला पार्ट देखा। अब इसमें काम कैसे होता है, देखो काम होने के लिए आपने जो पोस्ट बनाया है, एक बार आप पोस्ट को एडिट कर लो, एडिट करो। एडिट करोगे, नीचे लेके आओगे ना, पोस्ट के नीचे आपको एक योस्ट का पार्ट ऐसे दिखेगा, योस्ट का पार्ट, योस्ट का। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर एसईओ का पार्ट। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। दिखा क्या? गर्वेश आप लोगों को दिखा क्या? डन, वेरी नाइस। अब देखो यहां पे क्या होता है। अब यहां पे आपको कुछ ऐसा वाला पार्ट दिख रहा होगा, एसईओ रेल, जो आपको मैंने कल भी बताया था, एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड आपको ऊपर मिल जाता है, एक आपको स्लग मिल जाता है, ये चार चीजें मिलती हैं। हमारी वेबसाइट में आपसे हमेशा यही पूछेगा, व्हाट इज एसईओ टाइटल, व्हाट इज एसईओ डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज स्लग, व्हाट इज फोकस कीवर्ड, ये सारी चीजें पूछेंगी, और ये सब आपके गूगल पे शो होता है। गूगल पे क्या आपने एक बार देखा सर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, स्लग, ये सब हमने देखा। सर ये सब कहां दिखेगा? ये सब आपके गूगल पे ऐसे दिखता है, मैं आपको दिखाता हूं, गूगल पे कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, मैं आप लोग को अभी आगे दिखाऊंगा। एक बार ना गूगल पे, जैसे मैं गूगल पे गया, मैं गूगल पे गया, करेक्ट, तो ये आप देख रहे हो जो लिखा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसईओ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टाइटल बोलते हैं। ये दिख रहा है, जो ये दिख रहा है, ये हमारा एसईओ टाइटल है। जो आप वहां पर डालोगे डायरेक्ट यहां पे शो होगा। मतलब आपने जो योस्ट में डाला, योस्ट का काम क्या है? डायरेक्ट गूगल पे दिखाना, डायरेक्ट गूगल पे दिखाएगा, आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। सेम सर आप लोग इससे जो ये नीचे दिख रहा है, जो लिखा है वो ऑन पेज एसईओ दिस इज इंक्लूड, ये हमारा एसईओ डिस्क्रिप्शन है। एसईओ डिस्क्रिप्शन, अभी क्वेश्चन कि सर हमें क्या डालना है एसईओ डिस्क्रिप्शन में। देखो एसईओ डिस्क्रिप्शन का मीनिंग है ज्योतिका, शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर पोस्ट। जो आपने पूरा आर्टिकल लिखा है उसकी एक समरी देनी है, मैक्सिमम 160 कैरेक्टर में। तब आपको 140 और 160 के बीच में एक समरी देनी है, जिसको कोई रीड करे ना सब कुछ समझ में आए। देखो यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑन पेज एसईओ दिस इंक्लूड द प्रोवाइड, दिख रहा है, प्रोविजन ऑफ गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड सिलेक्शन, पुटिंग कीवर्ड ऑन कंटेंट प्लेस, दिख रहा है। तो ये शॉर्ट में सब कुछ बताया जा रहा है। तो आपको भी ज्योतिका, जो आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसमें फोकस कीवर्ड तो आना ही चाहिए, साथ में एक क्या करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या समरी देनी, ब्रीफ में देनी है। ठीक है, हाँ, डिस्क्रिप्शन में क्या शुरू में देना, याद रखना, हमारा जो फोकस कीवर्ड है जिसमें रैंक करवाना है, वो कीवर्ड अगर आपके फर्स्ट लाइन में आ जाए तो इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देख रहे होंगे इनका जो हाईलाइट है दिख रहा है, टाइप ऑफ एसईओ, इनमें जो ये एसईओ वर्ड है इनका फोकस कीवर्ड है। अब वो वर्ड टाइटल में भी आ रहा है, वो वर्ड डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग पे ही आ गया है, स्टार्टिंग पे ही आ गया है। और आप देखो ये जो कीवर्ड है ना सबके स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, सबके स्टार्टिंग में दिखेगा आपको, सबके स्टार्टिंग में दिखेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग पे लेके आओगे ना तो आपको जल्दी रैंकिंग मिलेगी। ये एक क्या है, ट्रिक है। हाँ, आपके फर्स्ट लाइन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा।
पर कोशिश हमेशा यही करना, फर्स्ट लाइन पे लाना, फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे लाओगे ज्यादा इजी, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब सेम देखो, आपको ये दिखाता हूं, तो ये पार्ट है जिसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी दिखाया। अब आप लोग एक बार देखा, आपके नीचे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन, तो ये ग्रीन ग्रीन आता है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपने ज्यादा कीवर्ड तो नहीं ले लिए, क्योंकि देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लिमिटेशन है, दोनों में ही लिमिटेशन है, दोनों में ही लिमिटेशन है। कितनी लिमिटेशन है आपको पता होगा कि हम टाइटल को मैक्सिमम 60 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, 60 या 65 बोल देना, ज्यादा नहीं होता, आपको कभी भी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, याद करना। देखो मैं अभी फिर से दिखा रहा हूं गूगल पे, तो ये दिख रहा है, ये टाइटल आप काउंट कर लेना, इसमें 65 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे चलेगा, पर ज्यादा नहीं मिलेंगे। जैसा देखो ये देखो, ये कम है, कभी आपने कभी नोटिस किया 65 कैरेक्टर से ज्यादा मिले आपको टाइटल? कभी नहीं मिलेगा। ज्यादा होगा ना तो ये डॉट डॉट करके दिखा देगा, पर आगे नहीं दिखाएगा। मतलब गूगल में सिर्फ टाइटल 60 कैरेक्टर तक शो होता है, उससे ज्यादा शो नहीं होता है, और वो ना ज्यादा दिखेगा। टाइटल समझ में आया क्या आप लोगों को? सब बताओ एक बार, यस नो बताओ। देखो आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर क्लियर नहीं मैं फिर से रिपीट करूंगा। ज्योतिका वेरी नाइस, गर्वेश करेक्ट है। धनंजय एक बार आप लोग ना कल की क्लास जरूर देखना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस पे एक चीज बताई थी। कल हमने थ्योरी सीखा था, आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल समझ में आया, ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया। अब आप लोग सर फोकस कीवर्ड क्या है, आप लोग एक बार नोटिस करना, इसमें एक कीवर्ड डार्क में दिख रहा होगा, डार्क में ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, जैसे दिख रहा है इसमें एसईओ, 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 ये इनका फोकस कीवर्ड था। इनका फोकस कीवर्ड टाइप ऑफ एसईओ था, इनका भी टाइप ऑफ कीवर्ड था, इनका टाइप ऑफ एसईओ दिख रहा है, ये फोकस कीवर्ड जो डार्क डार्क में दिख रहे हैं, तो ये कीवर्ड आपको फोकस कीवर्ड वाले पार्ट में डालना है, ठीक है, जो बोल्ड में है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, नवनीत का क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये पूछा जाएगा कि हमारा जो ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड का होता है, जरा आप लोग आंसर करो। ये डिस्क्रिप्शन ये कितने वर्ड का होता है? ये डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हो कितने वर्ड का है, मैं आपको इसको ना प्रॉपर लिखवा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को नोट लिखा देता हूं, जो डिस्क्रिप्शन है ना, नहीं 30 वर्ड नहीं है, 160 कैरेक्टर है। ये गर्वेश ने आंसर किया है सर, 140 से 160 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको प्रॉपर लिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा है, मैं आपको लिखवा देता हूं, ज्यादा सही समझ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, टाइटल सब कुछ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अरे उसमें ही था, जस्ट ए मिनट में आपको प्रॉपर लिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये टाइटल टैग है, लिस्टिंग ऑफ द टाइटल, टाइटल डिस्क्रिप्शन है, मेटा कीवर्ड है। अब हमें समझना है कि कितने कैरेक्टर का होता है, कितने वर्ड का होता है, क्या इस लाइन पे लिखा हुआ है क्या? ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। टाइटल का जो लेंथ है, अब टाइटल लेंथ आपको 50 टू 60 कैरेक्टर करना, याद रखना कैरेक्टर है यहाँ पे, कैरेक्टर और वर्ड में डिफरेंस है। कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? जो ये एक दिख रहा है, ये टैग, 1 2 3 4 कैरेक्टर है इसमें, वर्ड एक है, कैरेक्टर 4 है, देख पा रहे हो? ये दिख रहा है, इसमें 50 टू 60 कैरेक्टर हम यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 65 है। सेम कोई आपसे पूछे कि सर मेटा डिस्क्रिप्शन पे कितना लिखेंगे, तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपको यहां दिख रहा है क्या?
मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है क्या आपको? मैं दिखाता हूं मेटा डिस्क्रिप्शन पे। मेटा डिस्क्रिप्शन पे कुछ कितना है, इतना है। आप देख पा रहे हो मेटा डिस्क्रिप्शन लिंक हमारा ये है। इस पे कितना है? इस पे है 152 165, पर आपको 160 के नीचे ही रखना है, उससे ज्यादा मत यूज करना, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? आपका रूल फॉलो नहीं होगा, नीचे रेड मार्क आ जाएगा। रेड आने का मीनिंग क्या है? कि आपने रूल ब्रेक कर दिया है, रूल ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो हमें रूल ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, और एक और चीज ज्योतिका जो आपके लिए है, आप यहां पे देख पा रहे हो ना, देखो यहां लिखा मेटा, डोंट रिपीट, राइट डिफरेंट मेटा डिस्क्रिप्शन। आप एक ही कीवर्ड को ज्यादा बार मत करना, आपने अपना फोकस कीवर्ड बस एक बार आपने स्टार्टिंग में ले लेना। ठीक है, ये हमारे लिए क्या थोड़े से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। क्लियर है क्या? जो मैंने अभी चीजें दिखाई थी किसके बारे में? इसके बारे में, कि हमारा ये टाइटल है, इसको हम एसईओ टाइटल बोलते हैं, इसी को ही हम मेटा टाइटल भी बोलते हैं, कंफ्यूजन मत लेके आना। एसईओ टाइटल, मेटा टाइटल दोनों सेम है। ठीक है, कितना लिमिट है? बोल, जब भी कोई आपसे पूछे कि सर 50 to 60 कैरेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। इस पे हम 142 160 तक ऐड कर सकते हैं कैरेक्टर। ठीक है, अब जो आपको डार्क डार्क दिखे, जो डार्क डार्क दिखे, जब भी आपको कोई डार्क दिखे, इसमें डार्क दिखे, ये डार्क क्या है? ये डार्क आपके फोकस कीवर्ड है। ठीक है, फोकस कीवर्ड है। ये फोकस जिस कीवर्ड में आपको रैंक करवाना है, आपने डार्क में दिखेगा। ठीक है, कोई आपसे पूछे सर स्लग क्या है, स्लग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्लग आपके इसमें आ जाता है, ये यूआरएल पे हमारा पूरा स्लग आ जाता है, ये पूरा यूआरएल हमारा स्लग बनता है, ये पूरा यूआरएल। तो आप ये याद रखना, जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन होना जरूरी है, ग्रीन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पे रेड दिखेगा, ऑरेंज भी आ जाएगा, यहाँ तो ऑरेंज नहीं, अगर ऑरेंज नीचे दिखेगा तो आपको यहाँ पे इसको सबको ग्रीन करना है, ग्रीन होना जरूरी है। ठीक है ज्योतिका, आप बताइए, आपको टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे, कीवर्ड पे, अखिल बताइए जरा मुझे। ठीक है, गर्वेश, धनंजय, अंशु, जरा आप लोग बताइए, क्या इस पे कोई डाउट है अभी? क्लियर है, क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट सर, अगर मुझे और अच्छे से समझना है किसको, योस्ट एसईओ को, कुछ है क्या, कुछ है क्या, क्या बुक बुक? तो देखो इसके लिए ना सबसे सिंपल है, आपको मैं दिखाता हूं। योस्ट ना बहुत फेमस है, योस्ट, योस्ट बहुत फेमस है। तो अगर आप गूगल पे आओगे ना, गूगल पे ना एक बार सर्च करना, क्या एकेडमी, योस्ट एकेडमी, ये इतना अच्छा है, मतलब ये हर चीज आपको सिखाएगा फ्री में, फ्री में। दिख रहा है, ये देखो, ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग एंड कोर्स फ्रॉम योस्ट एकेडमी, सब कुछ फ्री में सीखोगे, प्रॉपर काम कैसे होता है। और अभी क्या होता है ना, वैसे पूछोगे सर अभी ट्रेंड में क्या है, तो ये बिल्कुल ट्रेंड में हर चीज बता देगा। अब एक बार क्वेश्चन कि सर ये फ्री है कि पेड है, दिख रहा है, तो ये सारा फ्री है, कोई पैसा देना, आपको सिंपली क्लिक करना है इस पे, गूगल पे सर्च कर लेना योस्ट एकेडमी, तो सबसे पहला दिखेगा, दिख रहा है योस्ट एकेडमी, इसको ओपन करना, पूरा ऑन पेज आप फ्री में सीखोगे, पूरा ऑन पेज, सब कुछ, सब कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये पेड, उसकी थीम के लिए हमें थीम में कुछ नहीं आना, आप एक बार इसमें लॉग इन कर लेना, आपको लॉग इन का ऑप्शन दिखेगा, आप एक बार अकाउंट बना लेना, आपको सारे कोर्सेज नीचे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, सब कुछ इसमें आप आराम से सीख पाओगे सब कुछ। तो आपको एक बार ये करके आना है।
ठीक है, हाँ ये बिल्कुल होमवर्क में करके आना, बिल्कुल होमवर्क में करना है आपको। ठीक है ज्योतिका, आप एक बार इसमें करना, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि जो आपने ग्रीन ग्रीन या रेड रेड देखा होगा पोस्ट के नीचे, कोशिश करनी है उसको ग्रीन करने की। एक बार ग्रीन करने की कोशिश करना, अगर आप इसको रीड करोगे ना आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं आपको सारे ग्रीन करवाऊंगा ही मंडे को। ठीक है, बिल्कुल करवाऊंगा, मंडे को करवाऊंगा। तब तक आपका ये काम है, क्या काम है, आपको योस्ट एकेडमी में पढ़ना है। कल आप लोगों की मास्टर क्लास होगी, ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, ऑरेंज साइन का मीनिंग है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करोगे वो तुरंत ग्रीन हो जाएगा, और अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया तो रेड में भी हो सकता है। ठीक है, पर पूरा रूल ब्रेक नहीं है, पार्शियल है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट किसकी है, इंप्रूवमेंट की। ठीक है, एक आपको ये पढ़ना है, एक और आपको मैं दिखाता हूं जो आपको फ्री रिसोर्स जिसको बोलते हैं मौज एकेडमी। ये मौज आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये बहुत फेमस है, क्या टूल है, ये टूल है। ठीक है, तो जरा इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा रीड करके आना कि क्या ये सच में फ्री है, ये कितना अच्छा है, थोड़ा सा इस बारे में पढ़ना। ठीक है, ऐसे आपको मैं और बहुत सारे बताऊंगा, फ्री फ्री रिसोर्स बहुत सारे जहां से आप रीड कर पाओगे। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर ये सर्टिफिकेट किसे बोलोगे सर इसकी वैल्यू है क्या, वैल्यू है, पर जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। नॉलेज नहीं है कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है यहां तक बताइए, कुछ पूछना है? एक बार देख लो आप लोग, सबको एक बार रिवाइज कर लो। नवनीत कुछ और क्वेश्चन आप बताओ। अभी क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना कि सर प्लीज शेयर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो मैं क्वेश्चन साथ में उसका आंसर पर्सनली आपको शेयर करूंगा, पर्सनली। ठीक है, जिसको भी चाहिए सबको मैसेज करना, कोई एक मैसेज, ऐसा नहीं कि एक ने किया तो वो जो भी मैसेज करेगा मैं उसको पर्सनली शेयर कर दूंगा। और जिसको भी करूँ ना प्लीज आप लोग एक दूसरे से शेयर मत करना, ये सिर्फ आपके लिए ही है। हाँ नबी का क्वेश्चन, सर इंटरव्यू में सर्टिफिकेट देखेंगे? अभी आप अगर रेज्यूमे में लिख दे रहे हो लिख दो क्या कि सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम सफलता.com। अगर वो इंटरव्यू में तो नहीं देखेंगे, इंटरव्यू में नहीं देखेंगे, जरूर पूछेंगे जरूर आपसे कि आपने कहां से किया है, तो आप बताओगे सफलता.com से। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है ना कंपनी में तब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, पर जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी कोई सर्टिफिकेट नहीं देखेगा। पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन की हाउ टू इमेज की फ्रेज, तो देखो इसका मीनिंग क्या है अखिल, आपने जो पोस्ट के अंदर इमेज अपलोड की है उस इमेज का नेम आपने मेंशन नहीं किया है, इतना मैंने आपको हिंट दिया है। एक बार योश अकेडमी पढ़ना, करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मंडे तो मैं करवा ही दूंगा सारे ग्रेड। ठीक है, हाँ आउटबाउंड लिंक क्या होता है, आउटबाउंड लिंक का होता है, आप लोगों ने देखा है कोई कीवर्ड क्लिकेबल होता है, क्लिक करने पे कहीं और रिडायरेक्ट करता है, तो इसको हम आउटबाउंड लिंक बोलते हैं। ठीक है, हाँ इंटरव्यू में देखो, इंटरव्यू में सबसे पहले आपको क्या करना है नवनीत, पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। जॉब में उन्होंने एसईओ लिखा है, पीपीसी लिखा है, कंटेंट राइटिंग लिखा है, तो आपको कंटेंट राइटिंग जितने भी उन्होंने लिखे हैं सबसे ज्यादा प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है जो उन्होंने चाहिए। ठीक है, हाँ करेक्ट है ज्योतिका, उसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं, करेक्ट, हम उसको क्लिकेबल लिंक भी बोलते हैं। ठीक है ना नवनीत, तो आपको पहले जॉब डिस्क्रिप्शन मंगवाना है, रीड करना है, कंपनी की प्रोफाइल जाननी, कंपनी क्या करती है, अगर एजेंसी है नाम क्या है, लोकेशन क्या है, उसके सीईओ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, ये सब आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, उनके वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका मोटिव है, क्या मोटिव है कि सर जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, पीपीसी क्या है, रिलेशन क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, कौन कौन से टूल है, थोड़ा सा पढ़ लेना इनके बारे में थोड़ा सा।
जॉब डिस्क्रिप्शन कहां से मिलेगा नवनीत? इसके लिए जो मैडम आपके साथ है ना, आप उनको बोलना, रश्मि मैडम है जो भी आपके साथ उन्होंने कनेक्ट है ना जो आपके साथ, उनको बोलना आपको प्रोवाइड कर देगी वो, ठीक है? वो उनका काम है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। और बताओ, और कोई क्वेश्चन पूछो, बताओ। बाकी लोग एक बार रिवाइज कर लें, कोई डाउट आप लोग डाउट पूछो। टास्क आप लोगों का ये है क्या कि आप लोगों को योस्ट एकेडमी थोड़ी सी रीड करनी है और आपको कोशिश करना है सारे ग्रीन करने का। नवनीत क्लियर है? बताओ नवनीत, कितने टाइम का होगा? देखो नॉर्मल इंटरव्यू लगभग 15 मिनट से आधे घंटे का होता है। बाकी जितना लंबा चलेगा समझ लो वो उतना ज्यादा आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना कम वो इंटरेस्टेड आपके ऊपर है, ये याद रखना हमेशा। अगर वो आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तब आपके ऊपर बहुत सारे, मतलब होता है कई बार कि सर उन्होंने तो मेरे से 15 क्वेश्चन पूछे, मतलब वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे आपके, ठीक है? किसी ने बोला सर मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो उन्होंने समझ में आ गया कि हाँ ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है हमारे साथ। तो जितना लंबा चलेगा उतना आपके लिए पॉजिटिव है। वैसे नॉर्मली 15 से आधे घंटे का होता है, 15 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम आधे घंटे तक जाता है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है ज्योतिका तो आप लोग चाहो तो लिखना चाहो तो लीव कर सकते हो, ठीक है? नवनीत एक बार आप मैडम से मेरा नंबर ले लेना, कोई इश्यू होगा तो आप मुझे कॉल कर लेना एक बार, है ना? कुछ प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है गर्वेश, बाय। शिवाजी मंडल आप आए हैं फर्स्ट टाइम, आपने कुछ पूछा नहीं। शिवाजी मंडल हैं क्या, आप बताएंगे, एक बार आंसर करेंगे आप? ठीक है नवनीत, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अखिल कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग लिखना चाहो तो लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो इंटरव्यू में तो आपसे बेसिक ही पूछा जाएगा, जैसे बेसिक डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट क्या है, एसईओ क्या है, पीपीसी क्या है, या आपसे पूछ लिया कोई बार पूछा कि पीपीसी में कीवर्ड क्या है, एसईओ में कीवर्ड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक क्या, ना बेसिक बेसिक जो आपने टर्म सुने ना वही सब कुछ पूछेगा। तो पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, सीपीसी क्या है, सीटीआर क्या है, ऐसे पूछेंगे आपसे, नॉर्मल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे। इंटरव्यू व्हाट्सएप कॉल से होगा? नहीं, इंटरव्यू आपका व्हाट्सएप कॉल से नहीं होगा, आपका इंटरव्यू किससे होगा? गूगल मीट से होगा, ठीक है? और टेलीफोनिक में अगर हो सकता है आपसे मोबाइल के थ्रू बात कर लें, अगर आपके पास वो वीडियो कॉलिंग का होगा तो फिर आपसे गूगल मीट पे ही वो करेंगे इंटरव्यू, ठीक है? गूगल मीट, जूम, यह ही आपके साथ शेयर की जाएगी अगर होगा तो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन नवीन बताइए, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? ठीक है फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।